हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले अपने एक्सरसाइज 13.1 के कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 4 है। आपको होमवर्क के लिए दिया था, लेकिन फिर भी अगर किसी से नहीं हुआ है तो मैं उसे आपके लिए सोल्व कर देता हूँ। स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप उसे ध्यान से देखेंगे तो। देखिए लिखा क्या हुआ है, द पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर इज सफिशियंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू दिस। एक कंटेनर है जिसके अंदर पेंट है इतने एरिया को पेंट करने के लिए, ठीक है। हाउ मैनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशंस दिस वन कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर। अगर आपके पास कुछ ब्रिक्स हैं जिसकी डायमेंशन है 22.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 7.5 सेंटीमीटर, और आपको इस ब्रिक को पेंट करना पड़े इसके साथ, तो कितनी ब्रिक्स आप पेंट कर सकते हो। तो सिंपल सी बात है, हमें अगर पता चल जाए कि अगर ब्रिक्स का क्या सरफेस एरिया है और हमारे पास टोटल जो सरफेस एरिया है उसको डिवाइड करके आंसर हमारा आ सकता है। तो सबसे पहले हमारा जो सिंपल वर्क है वो क्या है, वो है आपको ब्रिक का टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है, हम क्या करते हैं, अपने सॉल्यूशन में स्टार्ट करते ही सभी डायमेंशंस बताते हैं। तो यहाँ पे बताएंगे लेंथ ऑफ ब्रिक कोमा एल, उसका फॉर्मूले में जो सिंबल यूज करने वाले हो आप लोग, तो वो भी बताना है। तो एल है आपका 22.5 सेंटीमीटर। उसके बाद ब्रेथ, ठीक है, ब्रेथ भी बताना पड़ेगा आपको, ऑफ ब्रिक, ब्रेथ ऑफ ब्रिक बी से डिनोट करेंगे और वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, ब्रेथ के बाद आप देंगे इसकी हाइट, हाइट ऑफ द ब्रिक, हाइट ऑफ ब्रिक इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, ये थी इसकी डायमेंशंस। नाउ अगर हम एरिया निकालना चाहें, नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल ब्रिक, क्योंकि जो ब्रिक है, ईंट है, उसका जो शेप है वो कैसा होता है, क्यूबॉइड की फॉर्म में होता है, ठीक है। तो हमें आसानी से इसका फॉर्मूला मिल जाएगा, और फॉर्मूला क्या है, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट, ये आपका फॉर्मूला रहने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, देन स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, आप इसकी वैल्यूज को यहाँ पे प्लॉट करेंगे। देखो प्लॉट करते हैं तो यहाँ पे वैल्यू क्या है हमारे पास, 2LB प्लस BH प्लस LH, ये सारी वैल्यूज हैं। अब इनकी वैल्यू प्लॉट करो, तो 2 तो एज इट इज रहने वाला है। लेंथ की वैल्यू क्या है हमारे पास 22.5, और ब्रेथ की वैल्यू कितनी है 10। उसके बाद ब्रेथ की वैल्यू कितनी है 10, हाइट की वैल्यू कितनी है 7.5, प्लस लेंथ की वैल्यू 22.5 एंड हाइट की वैल्यू 7.5। ओके, जब आप 22.5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर कितना मिलेगा 225, एंड 7.5 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 75 आएगा। उसके बाद अगर आप इस 22.5 इंटू 7.5 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 168.75। ओके स्टूडेंट्स, नाउ और लास्ट में ब्रैकेट के बाहर कौन है 2। तो जब आप इन सब को ब्रैकेट के अंदर ऐड करोगे तो ऐड करने के बाद आपको आंसर मिलेगा 468.75। ओके, एंड देन इन सब को फिर मल्टीप्लाई करने के बाद आपको आंसर मिलेगा 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ किसका है, 1 ब्रिक का, एक ब्रिक का आपको टोटल सरफेस एरिया मिल चुका है। ओके स्टूडेंट्स, अब जो हमारी बात आने वाली है वो क्या है कि जितना हमें पेंट दिया गया है उससे हम कितना एरिया कवर कर सकते हैं या कितनी ब्रिक्स को पेंट कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या चाहिए, उसके लिए कुछ खास नहीं चाहिए, उसके लिए बस आपको क्या चाहिए, टोटल एरिया
जो इतना हमें पेंट कर सकते हैं और उसको एक ब्रिक के एरिया से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल नंबर ऑफ ब्रिक्स, और इसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और, आपके पास यहाँ पे जो एरिया है वो सेंटीमीटर स्क्वायर है, लेकिन जो पेंट का एरिया दिया गया है वो मीटर स्क्वायर में है। तो अगर आप इसे सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में चेंज करोगे तो क्या होगा, आपको इसे 10,000 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि 937.5 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 10,000 से। अगर आप 10,000 से डिवाइड करते हो तो ये क्या बन जाएगा, मीटर स्क्वायर बन जाएगा। दैट मीन्स आपके पास एरिया क्या आ जाएगा, एक तरीके से 0.09375, ये आपका मीटर स्क्वायर में एरिया बन जाएगा। सिंपल सी बात थी। अब अगर मुझे नंबर ऑफ ब्रिक्स चाहिए तो मैं क्या करूँगा, नंबर ऑफ ब्रिक्स टू बी पेंटेड, तो यहां पर क्या लिखूंगा, एरिया टू बी कवर्ड बाय पेंट, कि पेंट कितने एरिया को कवर कर सकता है, और उसे डिवाइड कर दूंगा किससे, एरिया ऑफ वन ब्रिक से, एरिया ऑफ वन ब्रिक। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों किया, देखिए सिंपल सी बात है। अगर आपको मैं ये कह दूं कि आपके पास 100 रुपीज़ है और आपको बिस्किट के पैकेट लेके आने हैं, ठीक है, और 5 रुपीज़ का एक बिस्किट का पैकेट है, तो कितने बिस्किट के पैकेट आ सकते हैं, तो सिंपल सी बात है 20। और यही बात हमने यहाँ पर अप्लाई की है। कैसे, बिकॉज जो 100 रुपीज़ की बात की गई वो क्या है, वो पेंट जितने एरिया में आप उसे कर सकते हो, और 5 रुपीज़ पर पैकेट का मतलब है एक ब्रिक का एरिया, और इससे हमें पता चल जाएगा कि कितनी ब्रिक्स के ऊपर हम उसे पेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब आप इन दोनों की वैल्यूज रखोगे तो वो तो आपका आंसर क्या था, 9.375 मीटर स्क्वायर, और जो आपका एरिया ऑफ ब्रिक है, वन ब्रिक, वो कितना है, 0.09375 मीटर स्क्वायर। अब जब आप इसको कैंसिल करोगे तो कैंसिल करते वक्त आपको ये जो डेसिमल्स दिखाई दे रहे हैं इन्हें सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो 9.375 अगर आप लिखोगे तो ये कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, 9375 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है, क्योंकि पॉइंट सोल्व कर दिया। और डिवाइडेड में जो 0.09375 है उसे आप क्या करोगे, 9375 एंड डिवाइड में क्या लिख दोगे, देखो कितनी जीरो जाएंगी, 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो जाएंगी, 1 2 3 4 5। अब इसे क्या कर देंगे, जस्ट रेसिप्रोकल, क्योंकि जब अगर हमारे डिवीजन में दोनों ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैसे हो, आपके फ्रैक्शन में हो, तो उसे डिनोमिनेटर को हमें क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं और उसे फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर मैं इसको रैशनलाइज करूंगा तो 10,000 जो हमारा था, यानी कि जो 1 लाख बन चुका है क्योंकि 5 जीरोज आ चुकी है, तो उसे हम ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई करेंगे और जो 9375 है वो नीचे की तरफ रह जाएगा। अब देखो 9375 से 9375 कैंसिल, और 3 जीरोज से यहाँ से 3 जीरोज कैंसिल, बचा क्या, ओनली 100। तो यहाँ ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स कैन बी पेंट, कितनी हो गई वो, 100। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, और बहुत ही इजी क्वेश्चन था। बस हमें क्या करना था, इस एक यूनिक फॉर्मूला का, क्योंकि ये थोड़े से फॉर्मूले ऐसे हैं जो हमें अपने माइंड से यूज करने हैं, वरना ब्रिक का एरिया है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, वो तो आपको बड़े आसानी से आता है। इसमें एक जो अपने माइंड से लगाने वाला कंसेप्ट था वो यही था कि आपको टोटल एरिया और डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन ब्रिक। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आया होगा। तो चलो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो जो क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, अब इसके बारे में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया गया, अ क्यूबॉइडल बॉक्स हैज ईच एज 10 सेंटीमीटर एंड अनदर क्यूबॉइडल बॉक्स इज 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 सेंटीमीटर वाइड एंड 8 सेंटीमीटर हाई। यानी कि एक तो आपको कैसा बॉक्स दिया, क्यूब, जिसके साइड है 10, दूसरा बॉक्स कैसा दिया, क्यूबॉइड, जिसके डायमेंशंस आपको गिवन है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पुट कर रहा है, विच बॉक्स हैज द ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच। देखो किसके पास ज्यादा लेटरल सरफेस एरिया है, ये एक क्वेश्चन है, एंड बाय हाउ मच ये एक थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जब आप सॉल्यूशन करोगे, जब आप
सॉल्यूशन करोगे तो आपको सबसे पहले तो इन दोनों के क्या करने पड़ेंगे, लेटरल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले दिखाएंगे साइड ऑफ क्यूबिकल बॉक्स, साइड ऑफ क्यूबिकल बॉक्स कितना है, इसको सिंबल दे देते हैं ए के साथ, ठीक है, ए सिंबल दे दिया और वैल्यू कितनी है इसकी 10 सेंटीमीटर। आल्सो अब आप क्या निकाल लेंगे, यहाँ से इसकी बाकी चीज़ें दिखाएंगे क्योंकि लेंथ बताएंगे, लेंथ ऑफ क्यूबोइडल बॉक्स जो हमारा सेकंड बॉक्स है, क्यूबोइडल बॉक्स एल कितना है 12.5 सेंटीमीटर। फिर इसकी ब्रेड्थ बताएंगे, ब्रेड्थ ऑफ क्यूबोइडल बॉक्स विच इज बी और वैल्यू कितनी है उसकी 10 सेंटीमीटर। ओके, एंड देन आपके पास क्या है, एक हाइट, हाइट भी बतानी पड़ेगी, हाइट ऑफ क्यूबोइडल बॉक्स विच इज एच एंड वैल्यू कितनी है उसकी 8 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें बारी बारी से, जैसे फर्स्ट पार्ट है इसमें क्या बताना है, लेटरल सरफेस एरिया। तो हम पहले क्या निकालेंगे, लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे किसका, क्यूबिकल बॉक्स का, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स, जो क्यूबिकल बॉक्स है उसका निकालेंगे। तो क्यूबिकल बॉक्स का जो सरफेस एरिया है, लेटरल सरफेस एरिया, उसका फॉर्मूला है 4 साइड स्क्वायर और यू कैन से दैट 4a स्क्वायर। वैल्यू पुट करो, 4 मल्टीप्लाई 10 स्क्वायर दैट मीन्स 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका एरिया किसका, क्यूबिकल बॉक्स का, लेटरल सरफेस एरिया। इसी तरीके से हम निकाल लेंगे लेटरल सरफेस एरिया ऑफ, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबोइडल, ठीक है, क्यूबोइडल बॉक्स। तो क्यूबोइडल बॉक्स का जो आपका सरफेस एरिया होता है लेटरल, उसका फॉर्मूला है 2l प्लस बी एंड मल्टीप्लाई बाय h, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे आप इसकी वैल्यूज प्लॉट कर दो। 2l की वैल्यू कितनी है देखते हैं 12.5 और b की वैल्यू कितनी है 10 और h की वैल्यू कितनी है 8। ओके स्टूडेंट्स, इसमें कोई आपको टेंशन नहीं होगी, कोई डाउट नहीं रहा। अब बस इसको क्या करना है, जस्ट सोल्व करना है, 2 मल्टीप्लाई। अब 12.5 और 10 को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपल सी बात है कितना आएगा 22.5 और लास्ट में कौन है 8। अब 22.5 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर आएगा 450, ठीक है, दैट मीन्स 45.0। अब 0.0 लगाने की जरूरत नहीं है और लास्ट में क्या है 8 उसके साथ अभी भी मल्टीप्लाई में है। अब 8 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 8 5 जा 40, 8 4 जा 32 एंड जो 4 बचा हुआ था अभी कैरी करने से 32 प्लस 4 36, तो ये आ गया 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप देख सकते हो हमारे लेटरल सरफेस एरिया जो क्यूबिकल बॉक्स का है वो कितना है 400, ठीक है ना, यहाँ पे देख ही सकते हो, और क्यूबोइडल का लेटरल सरफेस एरिया कितना आया 360। तो किसका ग्रेटर है, सिंपल सी बात है 400 जिसका है, यानी कि ग्रेटर है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स। ओके स्टूडेंट्स, अब आप देख रहे हो यहाँ पे 360 आपका क्यूबोइडल बॉक्स का आ चुका है सरफेस एरिया और 400 किसका है आपका क्यूबिकल बॉक्स का। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स माइनस लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबोइडल बॉक्स which is equal to 400 minus 360 which is equal to 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप यहाँ पे लास्ट में क्या लिख सकते हो, बिकॉज 400 सेंटीमीटर स्क्वायर इज ग्रेटर देन 360 सेंटीमीटर स्क्वायर, सो द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ cubical box is greater than cuboidal box by 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। बिकॉज उन्होंने ये भी पूछा था बाय हाउ मच,
तो हाउ मच का आंसर कितना आ गया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अगर मैं सेकंड पार्ट की बात करूं तो सेकंड पार्ट वैसे तो आप लोगों को करना है, लेकिन छोटा सा हिंट दे देता हूं, उसमें भी आपको जस्ट फर्स्ट पार्ट के जैसे ही सारा काम करना है। पहले आप क्या करोगे, टोटल सरफेस एरिया निकालोगे किसका, क्यूब का। देन जो भी आंसर आएगा उसके बाद फिर आप आंसर निकालोगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। जब आप क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकाल लोगे तो अब जो भी क्वांटिटीज यहां से आएंगी आंसर लगा के, उन दोनों को सेम इसी तरीके से कंपेयर करना है कि किसकी वैल्यू ग्रेटर है। जैसे यहाँ पर 400 वैल्यू आई थी क्यूबिकल बॉक्स की, तो वहां पर भी इसी तरीके से कुछ ना कुछ वैल्यूज आएंगी और जो आपको कंपेयर करनी है, देन माइनस करके आप बताओगे कि किस डायमेंशन का टोटल सरफेस एरिया ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है वो कैसे पता चलेगा, माइनस करने से, जैसे यहाँ पे हमने माइनस किया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए बस इतना ही और फिर हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो आज के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।